नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आज के इस नए राशिफल कार्यक्रम में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत अधिक विशेष है, इसलिए इन 9 दिनों में यह कुछ काम भूल कर भी मत करना। यदि आपने यह काम भूल चूक में भी कर दिए तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा बना लेंगे, इसलिए बहुत सावधान रहे। दोस्तों, भूल कर भी यह काम बिल्कुल ना करें। यदि आपने जाने अनजाने में भी यह कार्य कर दिए तो आपको बहुत भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ दिन होते हैं। इन दिनों में माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसती हैं। दोस्तों, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह जो चैत्र नवरात्रि के दिन होते हैं, यह दिन बहुत अधिक पवित्र होते हैं। इन दिनों में सभी घर में पूजा अर्चनाएं होती हैं, इसलिए भूत प्रेत आत्माएं इधर-उधर भटकते रहते हैं। वहीं जिस घर में पूजा अज्ञारी यह हवन नहीं होता है, उसे घर में यह नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा बना लेती है। दोस्तों, गलती से भी इनके जंगल में मत फंसना। दोस्तों, यह नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक खतरनाक होते हैं, इसलिए सावधान रहे तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन आप हमारे द्वारा बताएंगे कुछ जगहों पर बिल्कुल भी ना जाए। यदि आप चले गए तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, माता रानी का आपके घर से वास खत्म हो जाएगा। आपके घर की माता लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर से चला जाएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बहुत बड़े दिन होते हैं। दोस्तों, यह 9 दिन सनातन धर्म में बहुत विशेष माने जाते हैं। इन दिनों में हमें कुछ नियमों कायदों का विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं वह कौन सी जगह है जहां आपको भूल से भी नहीं जाना है। दोस्तों, जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो कुबेर जी महाराज अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक आपको मां जगदम्बा का आशीर्वाद दिलवा सकता है। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। सभी ग्रहों ने अपनी दिशा और दशा दोनों बदले हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको सफल करवा देंगे। दोस्तों, यह योग आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कराएंगे। दोस्तों, यह नवरात्र आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। यदि आपने माता रानी को प्रसन्न कर दिया तो आपके घर में खुशियों का भंडार हो जाएगा। दोस्तों, परंतु आपकी छोटी सी गलती आपको दंड आवश्यक ही दिलवाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। इन दोनों हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, हर जगह हमें 9 दिनों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह 9 दिन बहुत अधिक पवित्र होते हैं। हम लोग नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, माँ के लिए भेंट चढ़ते हैं, फल फूल अर्पण करते हैं। परंतु दोस्तों, यहीं पर हम कुछ ऐसी चूक कर देते हैं जिससे हमारे कर आधार सब मिट्टी हो जाता है। दोस्तों, यदि आप इन जगहों पर इन नवरात्रि चले गए तो आपकी पूरी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए बात को ध्यानपूर्वक सुन ले। दोस्तों, यदि आप इन जगहों पर चले गए तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नवरात्रि में आपको क्या सावधानियां रखनी है और किन जगहों पर जाना है और किन जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाना। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है, अंत तक बन रहे। यदि आप बीच से चले गए तो माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, भी यदि आप गलती से इन जगहों पर चले गए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक एक रुपए के लिए आप तड़पते फिरेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में कंगाली आ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दे, यह नवरात्रि आपके जीवन के लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम है। दोस्तों, इसलिए जाने अनजाने में कोई भी गलती ना करें। आपको अपनी एक गलती का हार जाना आवश्यक ही भरना पड़ेगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ होते हैं। इस नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों पर कृपा के भंडार खोल देती हैं। दोस्तों, लोग इस नवरात्रि में जादू टोना बहुत अधिक करते हैं। दोस्तों, ईश्वर आपसे बहुत अधिक पसंद है। माता रानी आप पर अपनी कृपा बना रही है, इसलिए जाने अनजाने में भी कोई गलती ना करें जिससे माता रानी आपसे क्रोधित ना हो। अब आपके जीवन के सभी दुख खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको आपके जीवन में सफलता की ओर चलने का समय आ गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं,
माँ जगदम्बा आपसे बहुत अधिक पसंद है, परंतु पिछले कुछ दिनों से वह आपसे बहुत अधिक नाराज भी चल रही थी। दोस्तों, जैसे ही माता रानी आपसे खुश होती है, वैसे ही माता रानी आपसे नाराज भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, आप कहीं भी जाने से पहले एक बार अपने घर के भगवान की माता रानी, ठाकुर जी या किसी अन्य देवता को अवश्य ही बात कर जाएं। दोस्तों, आप जाने अनजाने में ऐसी जगह चले जाते हैं जहां जाने से स्वयं देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बिना जानकारी के आप किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत अधिक हानिकारक होने वाला है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो वह एक तरफ से नहीं, चारों दिशाओं से आती हैं। हमें उन परेशानियों को जीने के लिए हमेशा तैयार रहना है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे आपका हौसला टूट गया है। अब आप अपनी किस्मत को ही कोसने लगे हैं। दोस्तों, जब आपके जीवन में दुख आता है तब वह भी एक साथ आता है, जब आपके जीवन में सुख आता है तब वह भी एक साथ ही आता है। तो दोस्तों, आपको सुख और दुख को बैलेंस करके चलने की जरूरत है। दोस्तों, आप इन 9 दिनों में आपको आपके जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अपने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, इसके कारण आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आप कार्य तो करते हैं परंतु सावधानियां नहीं रखते। दोस्तों, आपको सावधान रहने की बहुत अधिक जरूरत है। दोस्तों, भूल कर भी इस नवरात्रि में हमारे द्वारा बताई गई जगह पर मत जाना, नहीं तो दोस्तों एक ही रात में पूरे बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। आप अपनी किस्मत में चाहे कितने भी अच्छे कर्म करने, परंतु आपको फल नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, इन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी स्वयं आपके घर पधार रही हैं। आपके घर खुशियों की बौछार होने वाली है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं वह कौन सी जगह है जिन जगहों पर आपको इस नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं जाना है। दोस्तों, ऐसा घर जहां पर किसी की मृत्यु हुई हो, उसे घर में नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी प्रवेश न करें। यदि आप ऐसे घर में प्रवेश करते हैं तो आपके सर नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी में या जान पहचान आज पड़ोस के लोग लगातार आपसे लड़ते रहते हैं, तो कृपया कर एक बार उन्हें अवश्य ही समझाइए। और दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन आप उनके घर भूल कर भी ना जाए, क्योंकि ऐसे घर से आपके पीछे नकारात्मक ऊर्जा लग जाएगी, जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझौता। दोस्तों, जिस घर में किसी बालक का जन्म हुआ हो या कोई और नकारात्मक ऊर्जा हो, उसे घर में बिल्कुल भी ना जाए। यदि आप उसे घर में चले गए तो दोस्तों, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आपके परिवार के सभी लोग सड़क पर आ जाएंगे। आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत खास है, इन दोनों आपको कुछ सावधानी रखेंगे जरूरत है। यदि समय रहते अपने सावधानी नहीं रखी तो आपके व्रत सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, पहली बात तो यह है, आपको नवरात्रि के 9 दिन तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना है। तामसी भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है, जिससे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ सकती है। दोस्तों, दूसरा है, किसी का झूठा भोजन नहीं खाना है। नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। इन दिनों में आपको किसी का झूठ नहीं जाना है और प्याज लहसुन का सर्वाधिक प्रयोग रोकना है, जिससे कि आपके जीवन में इस तामसी भोजन का कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों, नवरात्रि की यह 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। यह 9 दिन में माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है, इसलिए इस समय का सदुपयोग जरूर करें और माँ जगदम्बा की सेवा करें। दोस्तों, यह 9 दिन आपके जीवन के लिए याद कर रहेंगे। इन 9 दिनों में आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है, जिसे देखकर आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अब आपके व्यापार को एक नई दिशा मिलने वाली है। दोस्तों, जिसके लिए आप इतना इंतजार कर रहे थे, अब वह घड़ी आपके करीब आ गई है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ईश्वर आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत में आपके साथ है। आप सावधान रहें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर आपकी सभी कार्य को सिद्ध करेगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत विशेष होते हैं, पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपने 9 दिनों में
वह सावधानियां नहीं रखी तो दोस्तों आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आपके मांसाहार भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है और दोस्तों किसी भी तरह के मादक पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है जो कि आपके लिए बहुत अधिक हानिकारक है। दोस्तों, नवरात्रि की यह 9 दिन आपको माँ जगदम्बा की सेवा करनी है और उनसे आशीर्वाद लेना है। दोस्तों, यह 9 दिन आपके जीवन के लिए बहुत अधिक उत्तम होने वाले हैं। इन दिनों में माँ जगदम्बा ने अपना भंडार खोल रखा है। दोस्तों, यह दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए है। यदि आपने माता रानी को पसंद कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपको आपके सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन के सभी मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ आई होगी। यदि वीडियो समाचार हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।